हादसा भी हो रहा है। मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ताजर मौजूद है, हमारे साथ हमसे बात कर रहे हैं। जी 1 मिनट मौका दीजिएगा। अपनी जान दे देंगे, अपना रोजगार नहीं खोएंगे। बाजी रानी यहाँ पर मौजूद है, बहुत यहाँ की बुजुर्ग शख्सियत है। जी रोजगार यही है। सुबह कमाते ने तो रात में बच्चों खवाते ने, असि मर जाएंगे बच्चियां पिछे। हमारी वोट नहीं देंगे, असि वोट नहीं देंगे। जेड़ा कोई हमेती भी आ जाएगा असि उन्हें भी नहीं मंडांगे। रोजगार बचाएंगे, एक वोट नहीं देंगे। लाहौर हमजा शहबाज शरीफ रुकन कौमी असम्बली हैं आपके, ख्वाजा सलमान यहाँ पे रुकन पंजाब असम्बली हैं आपके, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बहुत बड़ी यहाँ पे सपोर्ट है। क्या आप समझते नहीं कि वो आपकी बात सुनेंगे? सुने ना तो सुने, साड़ी गरीबा सुने। दुकाना तो सुबह कमाते ने, रात को खाते ने, सुनने ने, पत्थर हो गए, जालिम हो गए। नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये दुकानें जो हैं इलीगल गैर कानूनी है। बाजी रानी गैर कानूनी दुकानें हैं। गैर कानूनी है ना ते सानू दुकाना कोई देवे, साडे बच्चों ने कारोबार नहीं देना, कितों खान, मेरा पुत्रा कितों खाइए। जी अशफाक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जी अशफाक साहब, मैं समझता हूँ जो अजीत नबी साहब ने आपसे बात की है कि हम उसकी भरपूर तायद करते हैं। ये दुकानें गैर कानूनी तब होती है कि ये लोगों ने अब कब्जा किया है। ये 100 साल यहाँ पे गवर्नमेंट को किराया दे रहे हैं, वो किराएदार मैं समझता हूँ कभी भी गैर कानूनी नहीं होता। हमारी जो भी किराएदार गैर कानूनी नहीं होता, लेकिन मालिक जब चाहे किराएदार को कह सकता है खाली कर दे दुकान, उसकी जगह खाली कर दे। उसको जबरदस्ती खाली नहीं करवाई जा सकती, उसके लिए भी नेगोशिएशन होती है, बैठ के बात होती है। और हमारी जो वाजरी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर साहब से बात हुई है, जो कि सब मुज़ाकरात हुए हैं, मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप औरिया मकबूल साहब से भी इस बारे में उनसे उनका मौका भी ले। उनसे वो तो जा चुके हैं, वो तो कोर्स पे चले गए थे, लेकिन वो मौजूद है ना, वो मादे करके गए हुए हैं ना। उनसे आप पूछे कि उन्होंने क्या वाजरी और हमारे साथ मुआवजे किए थे। ये बात तय हुई थी कि हम इनको मुतबादल जगह देंगे या मुतबादल पैसे देंगे। अगर हुई थी तो ठीक है, अगर नहीं हुई थी, अगर वो मुकर जाए या इस बात को ना माने तो हम अपने नौजवान काफी देर से बात करना चाह रहे हैं। अब्बास नाम है आपका? मंसूर मेरा नाम है सर। ये 103 साल पुरानी दुकानें हैं, ये आज की नहीं है। 47 में पाकिस्तान बना है, ये 103 साल पुरानी दुकानें हैं। ये गैर कानूनी कैसे हो सकती हैं? ये तो बाद में आए हैं। वजीर आला पंजाब पहले बने हैं, फिर अब वो वजीर आज़म बने हैं, वादे करके रोज़ मुकर जाते हैं। ये हर रोज़ कहते हैं कि कभी वहाँ पे दे देंगे, कभी वहाँ पे दे देंगे। ये एक बात पे रहते नहीं है, इन पे फ़नूनियत ऊपर लागू हुई हुई है। नहीं, सुनेंगे। जी आपका नाम? सैफुल्लाह खान मेरा नाम है जनाब, मैं ताजिर हूँ यहाँ का। और ये ब्यूरोक्रेसी ख़त्म की जाए। अगर ये कहते हैं कि हम मालिक हैं, मालिक तो हम प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं, ठीक है। अगर ये मालिक है तो प्रॉपर्टी टैक्स ये अदा करते हैं कि हम अदा करते हैं? हम इस चीज़ का पूरा टैक्स देते हैं साल का। तो बराए मेहरबानी हम अपनी जानें दे देंगे, नजराने पेश कर देंगे, दुकानें नहीं जाने देंगे। हमारा रिज़्क़ लगा हुआ है यहाँ पे, हम सुबह को कमाते हैं, शाम को खाते हैं। आपकी मेहरबानी नवाज शरीफ साहब से, हमजा शहबाज से मेरी अपील है कि हम इधर रहना चाहिए। हमने इधर रहना है और ताजातिर इधर रहना है। नहीं, वो आपके लीडर कह रहे हैं कि अगर आपको कोई मुतबादल जगह दे दी जाए, आपके लीडर कह रहे हैं कि आपको उसकी कंपनसेशन दे दी जाए, जैसे तय हुआ था 25 लाख, 40 लाख और 60 लाख, इस किस्म की कोई चीज़ हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल होगी? हाँ सर, वो भी एक रास्ता उन्होंने बनाया है, रास्ता बना के हमें दें, हम इंशाल्लाह इसको कबूल करेंगे सर। हमारे रिज़्क़ को लात नहीं मारी जाए, बस। ये 200 दुकानें हैं, इनका सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। ये इनका ईंटों और पत्थरों के पैसे इनके पास नहीं है। मैं ही कहना चाहता हूँ बस। सही। और कौन बात करना चाहेगा यहाँ पे? अब्बास साहब। जी अब्बास साहब आप इधर आइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात यह है जी कि आपने अगर तारीख़ लाहौर पढ़ी हो ना, जो कन्हैया लाल ने लिखी हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मस्जिद वज़ीर खां की जो प्रॉपर्टी है, ये सब दुकानें उसकी है। उन्होंने ये जगह आबाद करने के लिए यहाँ ये दुकानें बनाई है। ये कैसे खादमे आला हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि जो मुग़लों का रास्ता बनाना चाहते हैं ना, तो उन्होंने तो ये जगह आबाद करने के लिए लोगों को कारोबार के लिए मौका दिया, बैठाया है। और ये ऐसे खादम बने हुए हैं कि लोगों को रोज़गार देने के बजाय लोगों को बच्चों के मुँह से नवाला छीन रहे हैं। तो इनको अपना वो दौर याद रखना चाहिए। जब ये मुल्क छोड़ के भागे थे, हम पहले भी यहाँ थे, अब भी यहाँ हैं। और ये जब भी दिल्ली दरवाजे की तरफ आए हैं तो फिर ये जद्दा, ये लंदन, ये उधर का रुख किया है। तो आइंदा भी अगर इन्होंने इस किस्म की कोशिश की, ताजरों का माशी कत्ल करने की कोशिश की, तो फिर इनको ही जाना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह यहाँ हैं, यहाँ ही रह गए। बस एक बात बताएं, ये अगर अंदरूनी शहर, अब
अगर शहर के हुस्न की बहाली की बात की जाती है, अंदरूनी शहर को खूबसूरत बनाने की बात की जाती है, यहाँ पर सयाह आए, यहाँ की खूबसूरती में इजाफा हो, यहाँ के लोगों की बेहतरी हो। जी जी जी, फुट की सड़क है, 10 फुट का दरवाजा है, यहाँ से गुजर जाए, गुजर नहीं है ना। जी जी, मेरी बात ये हुकूमत पहले अपने आप को सही करे तो फिर इसका ख्याल करे, इन शाही गुजरगाह का, क्योंकि जब तक हुकूमत नहीं सही होगी तो शाही गुजरगाह करनी है और पाकिस्तानी पूरी अवाम भूखी मर रही है। शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को सबको चाहिए कि अवाम का ख्याल करना चाहिए, जिन्होंने इनको वोट देकर अपने सर पर बिठाया है। सही सही सही। जी जी, आप बात करना चाह रहे हैं, इधर 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 बात कीजिएगा। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम रशीद हुसैन शाह। जी जी जी, मैं खात्मे आला के हजूर में पेश करता हूँ कि क्या ये जो भूखे प्यासे गरीब गुरबा लोग यहाँ अपनी सुबह की रोटी कमाते हैं और शाम को खाते हैं, क्या इनको ज़िबा करना ज़्यादा बेहतर नहीं है? रहा मसला कि यहाँ सयाह गुजरते हैं, ये 100 फुट की सड़क है, दिन 30 फुट की सड़क है, क्या 30 फुट बड़ी है या 100 फुट बड़ी है? इसमें क्या हिडन्स है? सिर्फ इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो वर्ल्ड बैंक से करोड़ों खरबों डॉलर दिए हुए उनको वो ये अपना हिसाब पूरा कर जाते हैं। खौफ करे खुदा का। तो वर्ल्ड बैंक आपकी बेहतरी चाहता है ना, वो चाहता है खूबसूरती। वो खा गए पैसे, ये वो सब खा गए ये पैसे, वो तो उनको सिर्फ पूरा खातों में पूरा खत्म कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक वो तो सिर्फ एक मिनट, वर्ल्ड बैंक जो है हमसे 3 साल से वादे कर रहे हैं, हम इस बार आपको ये दे रहे हैं, इस बार ये दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ल्ड बैंक जो है ना कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जो पैसा इतना पैसा है उन्होंने सब मुलाजमों को दे के सब खिला दिया है, और बकाया जो बचा है वो थोड़ा बहुत वो भी खिला देंगे। मैं खात्मे आला से ये पूछना चाहता हूँ कि ये गरीब अवाम है जो छोटे छोटे दुकान है जो सुबह को कमाते हैं शाम को खाते हैं, ये कहाँ जाए? क्या ये चोरियाँ करे? क्या ये डाके लगाएं? क्या ये क्या करें? बिल्कुल, सवाल आपका सवाल वज़ीर आला तक हम पहुंचा रहे हैं। ये जनरल सेक्रेटरी, आप जनरल सेक्रेटरी। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे सारे जितने दोस्त भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ इसी मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि गवर्नमेंट के साथ हम तावन करें और जैसे वो कहते हैं उसी तरह करें। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को गिराएं। लोगों की 50 साल से बैठे हुए यहाँ लोग जिन्होंने दुकानें खरीदी हुई हैं 40 लाख रुपए की, अब ये लोग कहते हैं कि 5, 6, 7 लाख रुपए ले लो और दुकान खाली कर दो, तो ये कैसे हो सकते हैं? मुमकिन हो सकता है? तो मेरी गुजारिश गवर्नमेंट से ये है कि हमारे साथ तावन करें। हम आवाम हैं और हम ताजरान हैं, क्योंकि जो ताजर होता है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है उस मुल्क के लिए, उस मुल्क के उसके लिए हुसूल के लिए, बका के लिए वो बहुत बड़ा किरदार है ताजर का। और हम लोग टैक्स अदा करते हैं बाकायदा हर चीज़, और किसी तरफ से भी हमने कोई कानून शिकनी नहीं की और ना ही हम करना चाहते हैं। लेकिन हम इस हुकूमत से ये गुजारिशात पेश करते हैं उनको कि खुदारा हमारे साथ ताउन करे। लेकिन जी, आप जनरल सेक्रेटरी हैं वहाँ यहाँ के, जी सीनियर नायब सदर हैं आप यहाँ पे। जी, नाम क्या आपका? खुर्शीद आलम जनाब। जी, खुर्शीद साहब, हुकूमत अगर आपको कंपनसेट कर देती है, अगर इस ऑप्शन पे आई थी तो काबिल कबूल है? किस साल रुपए? अगर आपको पैसे मिल जाते हैं इन दुकानों के बदले में। बात ये नहीं है, हमें 50 साल हो गए यहाँ बैठे हुए। अब मियाँ साहब से ये सवाल करते हैं, कभी वो घर गए उनकी बीवी ने कहा हो हमारे घर में आटा नहीं है, हमारे घर में घी नहीं है। मेरी बात नहीं कहा होगा ना, उनको तो नहीं कहा होगा। ये मिसालें देते हैं हजरत उमर फारूक की कि मैं किसी को बेरोजगार नहीं करूंगा। आए हमारे पास पूछें किसी गरीब के घर आटा है या नहीं है, या उसके घर घी है या नहीं है, चीनी है या नहीं है, सब्जी का क्या भाव है, आके पूछे हमारे पास। आए तो सही, वो तो घर से निकलते नहीं है। आए गरीबों की बात सुने, इनसे वोट लेने आते हैं उन लोग। आए हमारे पास बात सुने, आके भी हमारे पास आटा भी है या नहीं है। कभी उनकी बीवी ने कहा होगा मियाँ साहब आई हमारे घर में आटा नहीं है, कभी लाइन में लग के बिल दिया उन्होंने। वो अपना इलाज कराने तो लंदन चले जाते हैं जहाँ गरीब मर रहे हैं सारे। नाज़रीन, ये जो जज्बात हैं, मैं एक सहाफ़ी के तौर पे, जर्नलिस्ट के तौर पे सिटी 42 पर न्यूज़ नाइट में ये जज्बात हुक्मरानों तक पहुंचा ही सकता हूं, ये बातें उन तक पहुंचा ही सकता हूं कि इनके जज्बात क्या हैं। बातें उनकी ठीक होंगी, ये बात ठीक होगी कि ये लीज़ पे हैं दुकानें, ये बात ठीक होगी सरकारी ज़मीन है, ये बात भी ठीक होगी कि इनको हटाने से शहर बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। मैं ख़ुद अंदरूनी शहर की खूबसूरती का बहुत बड़ा हामी हूँ, मैं हूँ, लेकिन इन लोगों के जो जज्बात हैं उन पर किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर मज़ीद बात करता हूँ इस ब्रेक के बाद।